नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण हम पढ़ रहे हैं और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अव्यय की चर्चा इस पार्ट में करेंगे, जो आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और रीट तीनों जगह पे काम आने वाला है। और आज हम सिर्फ उन्हीं अव्ययों की बात करेंगे, उन्हीं अव्ययों पर चर्चा करेंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हमको वही चीज़ सीखनी जो हमारे सिलेबस में जो हमको नंबर दिलवाने वाली है। इनसे बाहर एक भी अव्यय आपका जाने वाला नहीं है। तो फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, दोनों ग्रेड के अव्यय कौन कौन से सिलेबस में, उनको अलग अलग से मैं बताने वाला हूँ। कुछ ऐसे अव्यय हैं जो दोनों में आने वाले हैं, 9 अव्यय ऐसे होंगे जो दोनों में आएंगे। कुछ एक ऐसे अव्यय हैं जो सिर्फ फर्स्ट ग्रेड में आएंगे, सेकंड में नहीं आएंगे। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ सेकंड में आएंगे, फर्स्ट में नहीं आएंगे। रीट का अव्यय का कोई फिक्स अभी क्लैरिफिकेशन नहीं किया गया है कि कौन कौन से अव्यय आएंगे। वहाँ पे चैप्टर सीधा दिया गया है अव्यय। तो यहाँ हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तीनों ग्रेड में हमारे काम आने वाली चीज़ यहाँ पे है। तो देखो, यहाँ सबसे पहले है अव्यय होता क्या है। न व्यय इति अव्यय। न मने नहीं, व्यय मने जो व्यय हो, खर्च हो, वह अव्यय होता है। यानी कि अव्यय वह होता है जो खर्च नहीं होता, अर्थात जिसके रूप परिवर्तित नहीं होते, परमानेंट उसका एक ही रूप रहता है। चाहे उसको हम पुल्लिंग में इस्तेमाल करें, चाहे स्त्रीलिंग के शब्दों के साथ हो, चाहे किसी भी लिंग में हो, किसी भी वचन में हो, किसी भी विभक्ति में हो, किसी भी काल में हम उसका प्रयोग करें, उसका रूप परिवर्तित नहीं होता, अर्थात उसका रूप नहीं बनता है। यानी वो अपने आप में एक शब्द भी है और पद भी है। उसका एक सूत्र यहाँ पे लिखा है हमने, देखो, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु। सदृशम समान रूप से रहता है, त्रिषु लिंगेषु तीनों लिंगों में समान रूप से रहता है, सर्वासु च विभक्तिषु और सभी विभक्तियों में समान रहता है, अर्थात उसमें परिवर्तन नहीं होता। सर्वेषु च वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्यम। वचनेषु और सभी वचनों में, यानी तीनों वचनों में जो समान रहता है, यत् न व्यति, जो व्यय नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, तद अव्यम, वह अव्यय होता है। सीधी भाषा में समझ लो, जिन शब्दों के रूप परिवर्तित नहीं होते वो अव्यय कहलाते हैं। चलो, अब हम देखते हैं यहाँ पे अव्यय के सवाल हमारे किस तरीके से आएंगे। तो हमारे अव्यय के सवाल यहाँ 2 तरीके से आ सकते हैं। नंबर 1, अव्यय दे करके सीधा सीधा उसका हिंदी अर्थ हमसे पूछ लिया जाता है, या फिर किस अर्थ में कौन सा अव्यय हुआ ये पूछ लिया जाता है, या फिर एक लाइन दे करके उसमें खाली जगह छोड़ दी जाती है और 4 नीचे अव्यय दे दिए जाते हैं कि इनमें से यहाँ पे कौन सा अव्यय हमारा होने वाला है, उसको बताओ। तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड में जो हमारे पास अव्यय हैं उनको लिखा है। उसके बाद हमने यहाँ फर्स्ट और सेकंड ग्रेड दोनों में जो आने वाले हैं वो अव्यय लिखे हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे वे अव्यय जो सिर्फ सेकंड ग्रेड में आएंगे, फर्स्ट ग्रेड में नहीं आएंगे। रीट के लिए ये सारे ही महत्वपूर्ण है। रीट में इनमें से किसी में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला अव्यय हमारा यहाँ पे है स्व। स्व का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसका अर्थ लिख लेते हैं हम। स्व का मतलब होता है कल, और कल भी कौन सा, आने वाला। तो सीधी भाषा में स्व का जब पूछेगा सवाल तो खाली जगह यदि देगा तो वो वाक्य भविष्य काल का होगा, क्योंकि स्व का अर्थ होता है आने वाला कल, और स्व का प्रयोग भविष्य काल के वाक्य में किया जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर, आप इसको कर दोगे, आपका गलत नहीं होगा। इसी तरह से हिय माने भी होता है कल, और ये कल कौन सा है, बीता हुआ। बस यही आपको ध्यान रखना है कि बीता हुआ कल कौन सा है और आने वाला कल कौन सा है। अगर ये हमारे क्लियर हो गया, स्व माने आने वाला और हे माने बीता हुआ, तो हमारा सवाल गलत नहीं होगा। दूसरी बात, ये यहाँ पे विसर्ग को देख के ये ना समझे कि इसका रूप बना हुआ है। ये परमानेंट फिक्स ऐसा ही शब्द है, ये अव्यय है, इसका रूप बना हुआ नहीं है और इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो हे माने हो गया कल बीता हुआ। अब देखो, हे का सवाल यदि आएगा तो वहां जो हमारा वाक्य होगा वो भूतकाल का होगा। भूतकाल के वाक्य में हमारा हे अव्यय का प्रयोग होगा। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे अव्यय हमारा साएं,
और साय का मतलब होगा शाम। ये कालवाची अव्यय हमारे यहाँ पे है, यानी समयवाचक है शाम। यदि कोई वाक्य में ऐसा आ रहा है कि शाम को वह यह कार्य करने वाला है, या उसने शाम को यह कार्य किया, या शाम को वह जा रहा हूं, तो भूत भविष्य किसी भी काल में हो सकता है। तो सायं का मतलब हो गया शाम। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा अव्यय है तूष्णीम, और तूष्णीम का अर्थ होता है चुप। इतना कह करके वो चुप हो गया, या इतना कह करके वो चुप होगा, या फिर चुप हो जाओ, तूष्णीम भवः। तो यहाँ तूष्णीम अभवत, चुप हो गया, तूष्णीम भविष्यति, चुप होगा, तूष्णीम भव, चुप हो जाओ। तो ऐसा कहने के लिए तूष्णीम जो शब्द है हमारा अव्यय, उसका प्रयोग किया जाता है, और तूष्णीम का अर्थ होता है चुप। नेक्स्ट है सहसा, और सहसा का अर्थ होता है अचानक। सहसा विदधीत न क्रियाम, ये सूक्ति आती है हमारी किरातार्जुनीम की। अचानक से कोई कार्य ना करें, सहसा अचानक से। तो सहसा का अचानक के लिए प्रयोग होगा मिथ्या, झूठ। मिथ्या वचन मां प्रमदितव्यम, झूठे वचन नहीं बोलना चाहिए, या झूठे वचन नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ मिथ्या का अर्थ हो गया हमारा, की बात है तो डबल डबल डॉज है। मिथ्या का मतलब हो गया यहाँ हमारा झूठ, के झूठा वचन नहीं बोलना चाहिए। जहां हमारा अर्थ होगा झूठ का, वहां पे हमारा अव्यय का प्रयोग होगा मिथ्या। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट ग्रेड का अव्यय है पुरा। पुरा माने प्राचीन। अब यहां देखो इसके भी दो अर्थ होते हैं। कई बार कोई कहानी जब शुरू होती है तो पुरा यानी प्राचीन समय में एक राजा आसीत, एक राजा था। तो पुरा माने प्राचीन समय में। जैसे इंग्लिश में होता है वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था। ऐसे ही संस्कृत में वंस देयर वाज वाला जो होता है, उसका मतलब यहाँ संस्कृत में अव्यय होता है पुरा। ठीक है। नेक्स्ट है विना, और विना का अर्थ भी सीधा सीधा बिना ही होता है। और यहाँ पे दूसरी, तीसरी और पांचवी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कोई सी का भी प्रयोग यहाँ पे हो सकता है, दूसरी विभक्ति, तीसरी और चौथी विना के योग में। ध्यान रखना, जब हम विभक्ति सीखेंगे कि कौन सी विभक्ति किस शब्द के योग में, उपपद विभक्तियों की चर्चा जब हम करेंगे तो वहां पे भी ये काम हमारे आएगा, और अनुवाद प्रकरण में भी ये हमारे काम आएगा। तो यहीं से आज हम इसको सीख के चलते हैं कि विना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। रामम विना मुक्ति न भवति, राम के बिना मुक्ति नहीं होगी। तो यहां द्वितीय का प्रयोग हमने कर दिया। हरिणा बिना मुक्ति न भवति, हरि के बिना मुक्ति नहीं होगी, तो वहां हरिणा हमने तृतीय का प्रयोग कर दिया। रामात बिना, राम के बिना। तीनों विभक्तियों का प्रयोग विना के योग में हो सकता है। नेक्स्ट है सह, और सह का मतलब होता है के साथ, और इसके योग में तृतीय विभक्ति। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, सह के साथ में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीय विभक्ति होती है सह पद के योग में, और सह का मतलब होता है साथ। रामेण सह सीता वनम अगच्छत, राम के साथ सीता वन में गई। तो सह के योग में राम जो शब्द था उसके अंदर तृतीय विभक्ति हो गई, अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी। कब? सह पद के योग में। तो सह का मतलब होता है साथ। अंतरा बीच में, और यहां पर देखो बीच में, इसमें भी द्वितीय तृतीया का प्रयोग किया जाता है। रामम मोहनम च अंतरा, राम और मोहन के बीच में श्याम अस्ति। रामम मोहनम च अंतरा श्याम अस्ति, राम और मोहन के बीच में श्याम है। तो बीच में, अंतरा का मतलब होता है बीच में, और यहाँ पे द्वितीय का प्रयोग किया जाएगा। और अधय का मतलब है नीचे, और अधय के योग में छठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वृक्षस्य अधः खगाः क्रीडन्ति, या बालकाः क्रीडन्ति। पेड़ के नीचे छात्र या बालक खेल रहे हैं, तो वहां पर अधः माने नीचे, और किसके नीचे? जिसके नीचे, उसमें छठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पे होगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पे होगा अधः। और वहां वाक्य में भी ये हमारे विभक्तियां बहुत काम आने वाली हैं। यदि हमें ये विभक्ति दिख जाएंगी तो हम उसमें समझ जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा अव्यय हमारा होने वाला है। जैसे पेड़ के नीचे, तो वृक्षस्य अधः, छठी विभक्ति का प्रयोग वृक्ष में हुआ। तो ये हमारे थे फर्स्ट ग्रेड के 11 अव्यय।
अब कुछ ऐसे अव्यय हैं जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में आने वाले हैं, तो उनकी चर्चा हम थोड़ी सी कर लेते हैं। देखो 12 नंबर पे है अव्यय हमारा पुनः। पुनः का मतलब हुआ फिर से, और पुनः पुनः माने बार बार, रिपीट जब कोई कार्य होता है तो वहां पर पुनः अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे गच्छामि पुनर्दर्शनाय, जाता हूं फिर से दर्शन के लिए, तो यहाँ फिर से, बाद में या बार बार, ऐसा करके यहाँ पुनः अव्यय का प्रयोग किया जाता है। उच्चई, ऊंचे स्वर में, ऊंचे स्वर में, जब कोई कार्य ऊंचे स्वर में किया जाता है, जैसे स उच्चई हसती, वह जोर से हंसता है, तो वहां पे उच्चई अव्यय का प्रयोग किया जाता है। और नीचई माने नीची आवाज में, धीरे या धीमी आवाज में, धीमे स्वर में। तो यहाँ देखो नीचई का मतलब नीच से नहीं होगा, नीचे नहीं होगा, नीचई का मतलब होगा धीमी आवाज में। नीचई कथयति, धीमी आवाज में कहता है। उसके बाद है शनई। शनई का मतलब भी धीरे होता है, लेकिन शनई का मतलब धीमी गति से होता है। कच्छप है शनई गच्छति, गज है शनई चलती, धीरे। यहाँ धीरे का मतलब गति से होगा, स्वर से नहीं होगा, आवाज से नहीं होगा। नेक्स्ट है खलु। अब देखो खलु के कई अर्थ होते हैं। एक होता है निश्चय, इसका अर्थ, एक होता है प्रश्न पूछना, इसका अर्थ, और एक जब किसी चीज पर, किसी बात पर दबाव डाला जाता है तो वहां पे खलु का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में खलु का कोई अर्थ नहीं होता, ये वहां पर एक भाव दर्शाता है। खलु जो पद होता है, जैसे मैं कोई सवाल किया, क्या आप वहां गए थे, तो वहां खलु का प्रयोग कर देंगे और उसका अर्थ कुछ भी नहीं होगा, उसका अर्थ क्या हम लगा लेते हैं। जैसे इंग्लिश में कहते हैं इज इट डन, इज इट डन। अब यहाँ पे हमने वाट तो नहीं बोला कहीं, इसी तरीके से खलु होता है, क्या ये हो गया, खलु इदम संपूर्णम, क्या ये पूरा हो गया। तो ऐसे वहां पे खलु का प्रयोग हुआ प्रश्न बनाने में। एक दबाव, कोई शब्द है उसके ऊपर जोर देने के ऊपर, जैसे अहम खलु गमिष्यामि, मैं जाऊंगा, लेकिन खलु मैं ही जाऊंगा, ऐसे निश्चित रूप से उस शब्द पे दबाव डालने के लिए खलु का प्रयोग किया जाता है। और अद्य खलु वर्षा भविष्यति, आज निश्चित रूप से वर्षा होगी, निश्चितता को दर्शाने के लिए, जैसे आज बारिश होगी, इसको यदि खलु के साथ जोड़ दे तो वो थोड़ा सा दबाव बनता है, निश्चितता दर्शाने के लिए खलु अव्यय का प्रयोग किया जाता है। धिक् यानी धिक्कार, जब कोई गलत काम होता है तो वहां धिक्कार का प्रयोग किया जाता है, और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। धिक् दुर्जनम, दुष्टम, धिक् बहुत बार पूछा जाता सवाल है, धिक् दे देता है, उसके साथ में दुष्टम, दुर्जनम ऐसे करके अव्यय दे देता है जिनमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो दुष्टम या दुष्टेन या दुष्टात या दुष्टया ऐसे शब्द दे देगा, तो वहां पे आपको द्वितीय विभक्ति का शब्द चुनना होगा धिक् के साथ में। तो धिक् दुष्टम, धिक् दुर्जनम, दुर्जन को धिक्कार है, यानी धिक्कारने के अर्थ में यहाँ धिक् का प्रयोग होगा। अद्य का मतलब आज, तो आज का तो आप समझ ही जाएंगे, जिस वाक्य में वर्तमान काल का वाक्य होगा और वहां पे आज अर्थ होगा तो वहां पे अद्य का प्रयोग होगा। निकषा माने निकट, जैसे हमने सह का प्रयोग किया ऐसे ही निकषा का प्रयोग होगा, और इसमें इसके साथ भी जो पद होगा तृतीय विभक्ति का प्रयोग उसमें होगा निकषा का योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे ऐसे अव्यय है 12 से लेके 19 तक, जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों सिलेबस में है। अब कुछ एक ऐसे अव्यय हैं जो फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, सेकंड ग्रेड में है, उनकी भी चर्चा इसी पार्ट में हम कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अत्र। अत्र माने होता है यहाँ, ये स्थानवाचक अव्यय है, और अत्र किम भवति, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ऐसे करके हम बना सकते हैं छोटे छोटे वाक्य यहाँ पे, और कोई वाक्य मिलेगा वहां पे अत्र का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है इतः। इतः का मतलब होता है यहां से। देखो जब किसी शब्द के पीछे तह लगा करके अव्यय बनाया जाता है तो वो पांचवी विभक्ति का काम करता है, से अलग होने का अर्थ वहां प्रकट करता है। यहां से जयपुर जाऊंगा, इतः जयपुरम गमिष्यामि, तो इतः माने यहां से, ऐसा यहाँ पे अव्यय बन गया, तह लगने के बाद अव्यय बन जाता है। जैसे दक्षिण और दक्षिण तह लगा देंगे तो वो अव्यय हो जाएगा दक्षिण से।
नेक्स्ट है देखो इत्थम, इस प्रकार या इस तरह। जब कोई कार्य होता है तो कथम माने कैसे, तो इत्थम माने ऐसे, तो यहाँ इत्थम का प्रयोग हुआ। उसके बाद इदानीम, इदानीम माने होता है अब, इदानीम, अधुना, संप्रति, ये तीनों एक जैसे ही अब में एक ही अर्थ वाले हैं। अब, अभी, इस वक्त, वर्तमान में कोई कार्य जब किया जाता है तो इदानीम अहम गच्छामि, अभी मैं जा रहा हूं। कदा माने कब, ये समयवाचक है, अब, कब। उसके बाद है किमर्थम, किस लिए, किस प्रयोजन से। जब कोई कार्य किया जाता है तो किमर्थम आगमिष्यसि, किस लिए आ रहे हो, या किमर्थम गच्छसि, किस लिए जा रहे हो। तो वहां इसको दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है किमर्थम, किस लिए, किस प्रयोजन से, किस हेतु से। यथा तथा, जैसे तैसे, जैसे तैसे। तो इसका प्रयोग देखो दो तरीके से मिलता है, यथा तथा एक साथ भी मिल जाता है और अलग अलग भी मिलता है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा वैसी प्रजा, तो जैसे वैसे, और यथा तथा जैसे तैसे ये कार्य पूरा किया, तो यहाँ दोनों अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। कदा, कदा माने कब, कदा आगमिष्यसि, कब आ रहे हो, कब आओगे। कुतः, यहाँ पर भी तह का प्रयोग हुआ, और कुतः का मतलब होगा कहाँ से, पांचवी विभक्ति का काम करता है, लेकिन है अव्यय, तय लग गया। ऐसे प्रातः, प्रातः माने सुबह। और एक ध्यान रखने की बात है, प्रातः में हमने संधि जब पढ़ी थी तो वहां पे देखा था प्रातः में जो विसर्ग है वो मूल रूप से र होता है, उसको यदि जोड़ेंगे, हो गया, तो उसको यदि हम जोड़ेंगे तो वहां पे र का प्रयोग संधि के साथ होगा, विसर्ग के स्थान पे स या उत्व नहीं होता है। तो यहाँ प्रातः वंदनीय, सुबह वंदना करने योग्य, तो ऐसे प्रातः। नमः माने नमस्कार, और यहाँ नमः के योग में चौथी विभक्ति का रूप प्रयुक्त होता है। उपपद विभक्तियों में जब हम पढ़ते हैं तो नमः पद के योग में चौथी विभक्ति आएगी, जैसे शिवाय नमः, नमः शिवाय, गुरुवे नमः, गुरुभ्य नमः, गणेशाय नमः, ऐसे नमः के योग में चौथी विभक्ति। कथम माने कैसे, जब कोई प्रश्न पूछते हैं कैसे आना हुआ, इस कार्य को आपने कैसे किया, तो कथम अकुर्वत, किस तरीके से किया, तो वहां पे हमारा प्रयोग कथम शब्द का होता है। और कदापि, यहाँ पे दो अव्यय हैं, कदा और अपि, कभी भी। देखो कदा माने होता है कब, और अपि माने होता है भी, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कभी भी। कदापि न गंतव्यम, तत्र कदापि न गंतव्यम, वहां पे कभी भी नहीं जाना चाहिए, तो वहां कदापि शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से अव्यय की कक्षा बहुत इंपॉर्टेंट आज हमारी पूरी हुई। तो आज की कक्षा में इतना, नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। संस्कृत व्याकरण, वैदिक गणित से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सबको फायदा पहुंचाएं। पूरा वीडियो देख